इतनी गंदगी में मेरा यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। लोग पता नहीं यार रहे कैसे रहे। हीरा देवी हाँ आई है कभी? कभी भी नहीं आई है, वोट लेके गए, अभी तक नहीं आई है। कहता हूँ किसका भी बोर्ड बने, बीजेपी बने, कांग्रेस बने या अन्य कोई पार्टी बने या निर्दलीय बने, जब वो किसी पद पे बैठ गया है तो उसको काम कराना है आम नागरिक उसके भरोसे। और ऑन वीडियो बोल रहा हूँ कि हीरा देवी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार आके देखिए और मुंह पे कह दीजिए कि हाँ मैं वापस 5 साल में कभी गई हूँ। 5 साल में हमने कभी 5 साल शक्ल में नहीं देखी, नहीं देखी हमने। यहाँ कोई देखने वाला था ही नहीं, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, तो किसको क्या है। जयपुर फोन लगाते हो तो नाली साफ होती है। हाँ नाली साफ होती है हमारे, बोली मेरे फोन में है जयपुर का, वो देख लो। यहाँ पे सारा कचरा सब है, आसपास वाले भी इधर ही फेंकते हैं कचरा, और इतनी गंदगी हो रही है के सामने। छोटे छोटे बच्चे हमारे। सामुदायिक केंद्र जो बना हुआ है वो बिल्कुल फिलहाल इतनी बुरी अवस्था में है कि अगर बारिश यहाँ हो जाए तो ये सारा कचरा बाहर निकलता है और इस पूरी सड़क पर फैला हुआ रहता है। और लोग भी जो है अभी यही कचरा डालने, मतलब पूरा सामुदायिक केंद्र जो है ये कचरे का डंपिंग स्टेशन। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पूरा ही मोहल्ला है वो हर गली में एक एक डंपिंग स्टेशन ही बना हुआ है। उदयपुर में ये वार्ड नंबर जो पुराना 9 था वो है, और फिलहाल ये वार्ड नंबर अब नई परिसीमन में 10 है। यहाँ लोगों की जो रहने की स्थिति है, आप लिविंग स्टैंडर्ड्स की क्या बात करेंगे। आप देखिए लोगों के घर के ठीक बाहर की तरफ आप देखेंगे कि गंदा पानी नाली है, और नाली जो बनी हुई है पानी के निकास के लिए वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। इतनी गंदगी में मेरा यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। लोग पता नहीं यार रहे कैसे रहे। कुछ लोग यहाँ कर हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर ये किस तरह का मोहल्ला है? ये वार्ड में तो आ ही रहा है 9 नंबर, लेकिन ये स्लम एरिया भी आप कह रहे हैं। स्लम एरिया है, सज्जन नगर, कच्ची बस्ती, लोहिया नगर बोलते हैं इसको। यहाँ पर काफ़ी सालों से वोटर्स हैं, जिस गवर्नमेंट्स को भी मालूम है कि यहाँ पर वोटर्स लेते हैं, लेकिन आज आप हालत देख लो, यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया पूरा स्लम एरिया है। यहाँ पर देख लो, निकलने के बाद नालियों की ये कंडीशन है, पानी का भराव रहता है। हर दूसरे दिन जब नल आते हैं, मतलब बारिश के सीजन में नहीं, हर दूसरे दिन हमारे यहाँ पर बरसात का मौसम है, पानी इतना ही भरा रहता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, इनका जीवन क्या रहेगा, इनका कार्यशैली क्या रहेगी, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इनकी मतलब आप देखो इनकी हालत, ये बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो इनके ऊपर देखना लगो। अब पार्षद ने पिछले 5 साल में आके यहाँ पर जाके तक नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। आप लोग जानते हैं कौन है पार्षद शायद हीरा देवी। आप देखा है कभी? हीरा देवी हाँ आई है कभी? कभी भी नहीं आई है, वोट लेके गए, अभी तक नहीं आई है। तो जैसे वोट लेना है सर, मेरा सबसे मुख्य सवाल ये है कि आप लोगों का ये स्लम एरिया है, तो जहाँ आप लोग रह रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि 20-25 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ 20-25 साल का, मेरी 36 एज है, 35 साल में 36 साल यहाँ पर हो गए। 40 साल 50 साल पुराना, 70 साल पुराना तो मोहल्ला यहाँ है। क्या अभी तक आपने, क्योंकि अभी इतने सारे शहरी शिविर वगैरह लगे, तो कभी आपने अपने घरों की जो जमीनें हैं आपकी, उसके पट्टों की या इस तरह की कोई बात करी है? बहुत सी बार करी है। किसको पट्टे नहीं चाहिए, सबको पट्टे चाहिए। हर इंसान नहीं चाहेगा अपने घर की वैल्यू बढ़े, जी। लेकिन वो देना ही नहीं चाहते। यहाँ मौजूद कॉलोनी वासी जितने भी ये स्लम एरिया जिसको आप कह रहे हैं, यहाँ मौजूद किसी के पास कोई पट्टा अपने घर का नहीं है, सब स्टाम वाले हैं। कच्ची बस्ती कहलाती है, और गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से मालूम है ये यहाँ पर वोटर है। वोट लेने के सही टाइम में अभी अगले महीने आप देखना पूरा पंडाल यहाँ पर ही दिखेगा। बीजेपी, खास तौर से जो बीजेपी का बोर्ड बनता है, मैं तो कहता हूँ किसका भी बोर्ड बने, बीजेपी बने, कांग्रेस बने या अन्य कोई पार्टी बने या निर्दलीय बने, जब वो किसी पद पे बैठ गया है तो उसको काम कराना है आम नागरिक उसके भरोसे, उस वार्ड के भरोसे। वार्ड किसका है? अगर कोई पार्षद बनेगा किसी वार्ड से तो वो काम कौन कराएगा? वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, काम तो कराना है। लेकिन आज से मेरे हिसाब से 10 या 15 साल पहले ये रास्ता बना था, उसके बाद से शायद कभी इसके ऊपर गौर नहीं करा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कच्ची बस्ती है, आप लोग वोट देने जा रहे हैं तो मतलब आपके जो क्षेत्र है उसका सुधार होना तो बिल्कुल जरूरी है। रोज इसी तरह की गंदगी ये रहता है, आया दिन रहता है, बच्चा तो बीमार पड़े, अभी देख लो हमारे मच्छर, इस कदर के मच्छर, कहाँ जा घर छोड़ के। हाँ छोटे बच्चे बाहर भी निकलते हैं, ये कंडीशन को नहीं जानती हाँ? पब्लिक पार्षद को नहीं जानती है, हीरा देवी को नहीं जानती। हीरा देवी है कौन? शायद मोहल्ले वासियों ने हीरा देवी को जब इलेक्शन के वक्त में देखा था, जब वो वोट मांगने आई लेना ही थी, बस उसके बाद से अभी तक नहीं देखा होगा। ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो बोल रहा हूँ कि हीरा देवी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार आके देखिए और मुंह पे कह दीजिए कि हाँ मैं वापस 5 साल में कभी गई हूँ। 5 साल में हमने कभी 5 साल शक्ल में नहीं देखी, नहीं देखी हमने हीरा देवी। उनके हस्बैंड जो है प्रभुलाल मीणा, वो संभालते उनका कार्य भी। कभी हीरा देवी भी नहीं ना प्रभुलाल जी आए हुए। तो वो पार्षद पति हैं तो वो आए कभी? नहीं, क्या काम है उनका भी? छाप लगवाने उनके घर पे जाना पड़ता है। चलो ठीक है, हमारा काम है, हम उनके घर पे जाएंगे। थप्पा लगवाने, किसी भी सरकारी काम को नियुक्ति दिलवाने के लिए छाप की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे जाता है बंदा। लेकिन वहाँ जाना बाद में, वार्ड तो उसका है, वार्ड 9 के 6 भाग है। 6 भाग में कभी घूम फिर के देखा क्या? 6 में से अगर 3 में घूम रहे हो, एक भाग में सज्जन नगर को तुमने सौतेला व्यवहार क्यों बना रखा है?
क्यों यहाँ पर आपका क्या वोटर नहीं कारण है सर कि समुदाय विशेष के लोग रहते हैं इसलिए आपको लगता है कि इस तरह का समुदाय रवैया विशेष रहता की है? बात नहीं है, नहीं ऐसा कोई रवैया नहीं है। यहाँ पे आपसी भाईचारा है, बहुत से लोग हैं। देखो समुदाय विशेष स्पेशली पर्टिकुलर वही नहीं रहते, सभी समाज के यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ओड भी रहते हैं, ढोली भी रहते हैं, राजपूत समाज भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। समुदाय विशेष का कोई बात ही नहीं होती। बात ये है कि अगर आप कुछ बने हो तो आप काम कर लो। किसने वोट दिया, अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो कांग्रेस ही रहते हैं सारे और हम काम नहीं कर रहे तो वो गलत है। पार्षद तो आप बन पार्षद आप बन गए तो आप उस वार्ड के पार्षद बने तो आपको काम करना है, सिंपल सा फंडा है। अब ये सौतेला व्यवहार शायद यहाँ से घरों के ठीक बाहर जो देखेंगे कि आप नाली है, इनका भी घर है, इनके घर के ठीक बाहर ये कैसे नीचे उतरते होंगे, आते होंगे, मुझे नहीं पता। आंटी ये इतना ही गंदा रहता है हमेशा? हाँ, इतना ही रहता है। हम आए दिन सफाई करते हैं और आते सफाई करने वाले एक पावड़ी मार के वापिस चले जाते, फिर हमारे को फेंकना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो अगर नाली साफ करते भी हैं तो कचरा यहीं छोड़ जाते रहते हैं, आते हैं लेके जाते हैं। वो भी आएंगे 4 दिन में 5 दिन में आएंगे, वो भी अपन करेंगे तो आएंगे, नहीं तो उनकी मर्जी आएगी, कर कुरा के एक पावड़ी मार के चले जाएंगे वो क्या। और फिर जितना भी ढाल है वो सब इधर ही है, ये सारा हमारे यही भरा था सब पानी। क्योंकि यहाँ ढलान है तो सब यहाँ इकट्ठा रहता है। यहीं इकट्ठा होता है सारा, सब गंदी वाड़ा ये सब यही हो जाता है। फिर यहाँ से वहाँ तक कीचड़ होता है। हम आए दिन सफाई करते रहते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ कोई देखने वाला तो ही नहीं, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, तो किसको क्या है। घरों घरों में बैठते हैं, घरों घरों में जाके ना फिर मौत मैयत को हमारे पूरा करते हैं हम। और कुछ मान लो अभी अधिकारी इसका काम हो गया तो गीला होगा तो उसमें इधर सीधा सूखा करके उसको पर बिठा के फिर हमारे मेहमानों को बिठा। इतना गंदी वाड़ा रहता है यहाँ हमेशा 12 ही महीने ये हालत है। हाँ, यही हालत है इनकी। इस बार अभी वापस चुनाव आई गए, वापस पार्षद बनना ही है सभी को, आपके पास वापस आएंगे वोट मांगने, क्या कहें? ये कहेंगे हमारे ऐसे करवाओ, हम देंगे वोट, ऐसे करवा दो हमारा। ले जाते वोट, सही करते ही नहीं, ले जाते वोट, सही करते ही नहीं। हीरा देवी लेगी वोट, आई नहीं वापस दोबारा। और वोट के लिए आती है, उसके बाद आती नहीं है। इतनी बार ये एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो महीने 15 दिन में आते हैं, वो तो पावड़ी मारी हो गए। अब कैसे विश्वास करेंगे? अब कैसे विश्वास करेंगे? बता विश्वास कैसे करें? जयपुर फोन लगाते हो तो नाली साफ होती है, हाँ नाली साफ होती है हमारे भली, मेरे फोन में है जयपुर का, वो देख लो। इसलिए तो हमको जयपुर दिल्ली फोन ना लगाना पड़े, इसलिए तो पार्षद है, पार्षद को फोन लगाई करें। पार्षद आती है ना, हमने तो अभी कभी पार्षद को देखा ही नहीं। तो पहले अगर नाली साफ करानी है तो पहले जयपुर फोन करो। हाँ, जब नाली साफ होती नहीं तो नहीं होती। पार्षद मैडम को फोन करते हैं। तो पार्षद मैडम को कितनी बार एप्लीकेशन दी, वो ही नहीं आती। हाँ, पार्षद पार्षद के हम जाने ही नहीं, कभी आई के ही नहीं देखी, तो हम क्या जाने पार्षद को कौन है। नाम याद है? नाम सुना है कि उड़ता उड़ता के हीरा देवी है, बाकी देखा है? नहीं देखा कभी। 5 साल पहले? हाँ? 5 साल पहले देखा? 5 साल पहले हाँ आई थी, जब देखा था वो हाथ जोड़ के आई थी वोट लेने, जब देखा उसके बाद नहीं आई। अभी जब वापस, क्योंकि अब वापस चुनावों का समय है, वापस देंगे वोट, नहीं देंगे पार्षद कोई भी, हम आएंगे ही नहीं देने, कोई भी पूरी बस्ती नहीं आएगी हम देने, वोट देने जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जब आते हैं, जब वो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। मेरे को यहाँ पे 19 साल हो गए, 19 साल में 1 साल से लाइट जली है, 18 साल हो गए मैं कहते तो कभी कोई किसी ने लाइट नहीं लगी। अभी वो हमारे यहाँ पर डेट होगी, फिर एक जने ने एप्लीकेशन दी, जब वो लाइट लगा के गए। मुझे 18 साल में मैंने कभी खंबे पे लाइट नहीं देखी। तो 18 साल लगे आपको लाइट देखने में? हाँ, तो कभी लगी नहीं, कि अंधेरा अंधेरा रहता ना, कभी यहाँ पर है ना, ये सड़क बनती, कुछ भी नहीं होता यहाँ, काम होता ही नहीं है। सज्जन नगर जो कच्ची बस्ती हम लोग बता रहे हैं, वार्ड 9 में ही आता था, फिलहाल ये वार्ड 10 है। आपने कई तरह के अलग अलग घर देखे होंगे, जिन अलग अलग फेसिंग, सी फेसिंग आपने सुना होगा, माउंटेन फेसिंग आपने सुना होगा, लेक फेसिंग आपने सुना होगा, लेकिन इन लोगों के जो घर हैं इस कच्ची बस्ती में वो डंप यार्ड फेसिंग है। यानी कि आप घर से बस बाहर निकलेंगे, कचरा, गंदगी, बीमारियों का पूरा घर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस गंदगी के साथ जो लोग बिल्कुल पास में जो लोग रह रहे हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर रहते हैं। ये आपका घर खुला और यहाँ पर ये सब कचरा है? जी मैडम, यहाँ पे सारा कचरा सब है, आसपास वाले भी इधर ही फेंकते हैं कचरा, और इतनी गंदगी हो रही है रेही के सामने। छोटे छोटे बच्चे हमारे। आप लोगों ने कभी किसी तक शिकायत पहुंचाई है? शिकायत भी पहुंची, और नहीं बोला था हमें यहाँ रोड बनेगा, तभी तक तो रोड भी नहीं बना। यहाँ रोड बनेगा? हाँ, यहाँ रोड बनेगा, वहाँ से रोड यहाँ तक ये हुआ था, और बजट भी नहीं बोला था, पास हो गया, लेकिन अभी तक रोड भी नहीं बना है। मान लीजिए अगर यहाँ से वहां तक रोड भी बनता है तो ये मतलब क्योंकि बहुत नीचे की तरफ है तो आपके तो घरों तक आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएगा तो अभी इधर भी तो हुआ तो हमारा दब गई, इधर भी घर, तो इधर आएगा तो भी कोई बात नहीं, दब जाएगा, लेकिन सफाई तो हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, वो आपको मंजूर है, आप वापस ऊपर कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कहा गया, किसने बोला था कि यहाँ रोड बनेगी? हमारे पहले ना ये इधर क्या नाम था उनका, हीरा देवी, उन्होंने ही बोला था। उससे पहले कौन से पार्षद थे अपने? हाँ, उन्होंने बोला था, और इधर का रोड भी पास हुआ था। मतलब 10 साल से ये बात चल रही है। हाँ, क्योंकि 2 पार्षद मच्छी वाले चाचा के इधर बना दिया तो बजट खत्म हो गया। उधर वाली लाइन नहीं थी तो उधर का तो पास नहीं था, लेकिन उधर बना दिया हमने, जो उधर बजट खत्म हो गया। हमारा कोई ये क्या है। तो कहीं और रोड बना दिया, इसलिए यहाँ रोड नहीं बना सकते।
हाँ। और इस बारे में जब आपने लोगों को कहा कि हमारे यहाँ पानी भरता है, इस तरह की चीजें, तो उस बारे में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस हाँ अभी पानी की मोटर लगा देंगे, खाली हो जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं छोड़ेंगे और वो पानी वापस इधर से भरा जाएगा। क्या मतलब, ऐसे मतलब नहीं है कि सरकार का ने सब करने का। इस बार वापस, अब क्योंकि पार्षद चुनाव आने वाले हैं, तो वापस अब आपके पास हाँ, आने वो वाले वोटिंग लोग होएगी ना, तो जितने सब आ जाएंगे, वोट डल जाएंगे, फिर वो हम जीत गए, फिर तुम जानो तुम्हारा काम नहीं है। अभी आएंगे तो उनको क्या बोलोगे, जो भी पार्टी से कैंडिडेट आते हैं वोट मांगने, वोट की मांग करते लेकिन नहीं बनाते। आप क्या कहेंगे? वो वोट मांगने बनवाना है बस, हमें रोड बनवाना, हमारा रोड बनवा दो। वो तो कहेंगे कि अभी तो पहले हो जाएगी, हमारे बच्चे तो सेफ जगह पे रहेंगे ना। पानी भरता तो कितना खतरा है बच्चों के लिए। ये जो पूरा क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोहिया नगर इसे कहते हैं, और सज्जन नगर की कच्ची बस्ती, यहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी है जो नगर परिषद के समय, जब उदयपुर में नगर परिषद होता था तब बना हुआ है। लेकिन फिलहाल इसकी जो है अवस्था इतनी जर्जर हुई हुई है, इतना बेकार ही हुआ है। ये कभी इस्तेमाल हुआ है? जी हुआ है, जब नया बना था तब इस्तेमाल हुआ था, उसके बाद बंद हुआ तो ये परमानेंट बंद ही हो गया। अब ये कचरा पात्र बन चुका है, लोग कचरा यहाँ आके डालते हैं, तो गाड़ी नहीं आएगी तो मैडम कचरा कहाँ डालेंगे, यही डालेंगे ना। तो ये सामुदायिक केंद्र जो है इस मोहल्ले का, ये कचरा डालने की जी अभी ये कचरा डालने की जगह बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई सफाई वगैरह होती नहीं है, कोई देख रेख करने वाला है ही नहीं, तो ये बस कचरा पात्र कितना वक्त हो गया ऐसे इस तरह से? तो मैं तो बड़ा हो गया हूँ देखते हुए, तब से बंद ही है? सबसे बंद। आप लोगों ने कभी अवगत कराया निगम में? निगम में कराया, आस पड़ोस वालों ने आए दिन कंप्लेन देते हैं, आप पूछो पड़ोसियों से, आए दिन कंप्लेन देते हैं कचरे के लिए, सफाई के लिए, कोई आते ही नहीं। अब इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। पानी की बात तो और गंदगी यहाँ होती जी है। ये सब कचरा यहाँ तिरता है, यहाँ पे जो आप ये अभी सफाई दिख रही है, अभी 2 दिन से मतलब बारिश नहीं हुई है तो ये सूखा दिख रहा है आपको। जिस दिन बारिश होगी आप आके देखना, यहाँ पे इतना घुटने तक पानी मिल जाएगा आपको। और ये सब कचरा इधर उधर ये तैर इधर रहा है। उधर तैरता होगा। सामुदायिक केंद्र जो बना हुआ है वो बिल्कुल फिलहाल इतनी बुरी अवस्था में है कि अगर बारिश यहाँ हो जाए तो ये सारा कचरा बाहर निकलता है और इस पूरी सड़क पर फैला हुआ रहता है। और लोग भी जो है अभी यही कचरा डालने, मतलब पूरा सामुदायिक केंद्र जो है ये कचरे का डंपिंग स्टेशन। फिलहाल तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पूरा ही मोहल्ला है वो हर गली में एक एक डंपिंग स्टेशन ही बना हुआ है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, ब्लॉक्ड नालियां हैं, सड़क जैसी कहने को यहाँ पर कोई चीज नहीं है। लोग, हमें आधे घंटे में अगर इतनी तकलीफ इस मोहल्ले में खड़े रहने में हो रही है तो लोग पता नहीं कैसे यहाँ पर 30-35 सालों से रह रहे हैं। तो पुराने समय से इस मोहल्ले में, इस कच्ची बस्ती में लोग रह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, शुरुआत से इसी तरह की स्थिति इस क्षेत्र की बनी हुई है? ये 15 साल से स्थिति ऐसी बनी हुई है, लगातार 15 सालों से। इस मोहल्ले को बसे हुए कितना वक्त? इसको 35 साल हो गए, 35 साल इस मोहल्ले की उम्र है। और अभी 15 सालों से 15 साल से कोई तवज्जो नहीं है, कोई बोर्ड की तरफ से निगाह नहीं देखी गई, कभी किसी पार्टी ने आकर के ध्यान नहीं दिया। अदर किसी पार्टी ने भी, भले किसी का भी बोर्ड इस उदयपुर में रहा हो, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। 15 साल में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। आपने शिकायतें भी खूब करी हैं बिल्कुल, लोगों को, बिल्कुल आपका करी है, वार्ड नंबर बिल्कुल। 9 रहा है। बिल्कुल, ये 4 था, फिर 7 हुआ, 9 हुआ, अब सुनने मारा 10 हो 10 गया। हो गया। हाँ, तो कहने का मतलब हमारे को पूरी जानकारी है इसकी, शिकायतें खूब की, मगर कोई कंप्लेन। जब आप शिकायत करते हैं तो आपको जवाब में क्या मिलता है? जवाब में कोई आता ही नहीं कहने के लिए, कुछ रनिंग, कुछ एक्टिविटीज नहीं होती, कोई कहने का मतलब कोई हरकत ही नहीं होती कहने का मतलब आपने कह दिया और उन्होंने इग्नोर कर मतलब, दिया। बस इग्नोर कर दिया। और बल 8-1 के ऊपर करते हैं, वहाँ से आदमी आता है मगर देख के जाता, सर्वे करके जाता है, बाकी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज जरूर जाता आदमी, मगर वो लिख करके जाता, सब कुछ जाता, मगर कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि सफाई से लेकर के वो जो कचरा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी आती है, वो तक इस मोहल्ले में नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या है कि छोड़ो, सबसे छोटी समस्या कचरे की है। वो कचरे की गाड़ी रोज आनी चाहिए, जबकि 15 फीट का रोड है। इस गाड़ी इस मोहल्ले में लाने के लिए निगम तैयार नहीं है, जबकि ये टेम्पो और ये मोटरसाइकिल और ये स्कूटर तो हर शहर में मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे। ऐसी कोई सड़क खाली नहीं होगी जिसके ऊपर वो गाड़ी निकले। अगर ये बहाना बना लेते हैं कि टेम्पो खड़े रहते हैं, टैक्सी वो स्कूटर खड़े रहते हैं और हमारी गाड़ी नहीं निकलती है। मगर निगम को टाइम रखना चाहिए 11 बजे का, जब बच्चों का स्कूल आना जाना नहीं होता। अब ये मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे गाड़ी लगा देते हैं, जब उस टाइम बच्चों का आना जाना और टेम्पो का निकलना रहता है, उसमें तो ट्रैफिक बढ़ेगा। आपको क्यों लगता है कि निगम जो है इस तरह से इग्नोरेंस या इस तरह से अवॉइड करता है इस क्षेत्र को? ये कच्ची बस्ती है तो हो सकता है उस हिसाब से वो इग्नोर करते हो। कभी आपको इस तरह की बात कही है कि नहीं ये तो मोहल्ला ही अवैध है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं था। अवैध मामला तो कभी आया नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी, आप देखिए कि सब खंबे वगैरह लगाए हुए हैं, मीटर सब क्या लगे हुए, तो मालूम तो है लोग रहते हैं, आबादी है। बिल्कुल आबादी है, सीवरेज है, लाइट कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, यहाँ तक कि सब कुछ है यहाँ पर।
ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है, सुविधा है। आज 40-45 साल की सुविधा तो सभी मिल रही है। बोर्ड राशन कार्ड बने हुए लोगों के, एफडीआई के अंदर सबके नाम है, खाद्य सुरक्षा के अंदर सब फायदा उठा ही रहे हैं, गेहूं ला ही रहे, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है। उसके बाद भी इग्नोर क्यों करते हैं? सुविधाएं तो मिलनी चाहिए ना, जो सरकार की योजनाएं जो चल रही है वो यहाँ तक आनी चाहिए। 5 साल जो पिछले पार्षद रहे वो कभी यहाँ पर आए हीरा हो? देवी का कोई रोल नहीं है, 5 साल के अंदर कभी इस मोहल्ले में दौरा नहीं किया। हीरा देवी को और पहचाना ही नहीं हीरा यहाँ देवी को पहचानना तो दूर, उसने एक बार भी कोई काम नहीं कराया, नाली का भी नहीं कराया। उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव कभी आया हो? नो नो नो, कोई नहीं। फिर से चुनावी माहौल है, अब फिर से पार्षद बनने के लिए लोग अपनी अपनी जो है सारी कोशिशें करेंगे। अब जब वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? हमारा तो मैनिफेस्टो ये रहेगा कि हमारे मोहल्ले के अंदर जितना भी डेवलपमेंट रुका हुआ पड़ा है वो एक तो डेवलपमेंट हो, दूसरा पहली प्रायोरिटी तो पट्टे की रहेगी, प्रायोरिटी पहली पट्टे की रहेगी कि हमारे को पट्टा दिया अभी जाए। शहरी शिविर वगैरह सब लगे थे तो वहाँ आप लोग पहुंचे? हाँ, पट्टा है ही नहीं, वन विभाग में ले रखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे रखा है। अगर ये फॉरेस्ट से निकाल करके अगर गवर्नमेंट अगर निगम अगर फॉरेस्ट की जमीन लेकर के और इसको पट्टे में ले ले तो हमारे को पट्टा मिल जाए। कोशिश तो निगम को करना पड़ेगी, हमसे तो होगा नहीं, वन विभाग का मामला है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारी पट्टे की है, उसके बाद यहाँ की सुविधाओं की है। फिर पट्टे मिलेंगे तो उसके बाद की सारी कहानी है। पहला तो हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे को 40 साल 35 साल से हम इसको पट्टे के लिए जो जिद कर रहे हैं वो भी मिल जाए, कोशिश करें। जो कैंप लगा है, अभी 2-2 महीने हो गए कैंप लगे हुए, उसमें हमारे को अभी बेनिफिट मिल जाता अगर निगम कोशिश करता तो। आप पहुंचे शहरी शिविर में? बिल्कुल पहुंचे, मगर हमारे को ये कहा गया कि फॉरेस्ट में आता है। तो हम लोग हाँ, तो फिर बस सब मामला खत्म हो गया, उसमें हमारा फिर आगे कार्रवाई करने का काम ही नहीं। पहली प्रायोरिटी फिलहाल तो ये रहेगी कोई पट्टों की सिफारिश करे। और दूसरा ये कि सुविधाएं जो भी है, रोड नहीं है यहाँ पर, तैयार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी फिर खड्डे वो हैं। सब चीजें तो तब आएंगी जब जमीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको हाँ, तो करिए मैडम, करवाइए, हम तो चाहते हैं, हम तो ये हमारी प्रायोरिटी यही है, हमारी कोई सुविधा नहीं है। हम तो 15 साल से रह रहे हैं और रह लेंगे, मगर हमें प्रायोरिटी पट्टे की चाहिए। उदयपुर के जो अलग अलग वार्ड के अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ हम लोग लगातार पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह की स्थिति रही है और पिछले 5 सालों में जो पार्षद वहां पर रहे हैं उनसे लोग कितना संतुष्ट थे या पार्षद ने कभी देखरेख भी अपने वार्ड की करी है या नहीं। फिलहाल हम लोग सज्जन नगर की जो कच्ची बस्ती है वहां पर पहुंचे थे। वहां जाकर अगर ये कहा जाए कि ये कच्ची बस्ती है और यहाँ जो है काम किया जाना संभव नहीं है तो ये ठीक बात नहीं होगी, क्योंकि यहीं के लोगों ने कहीं ना कहीं वोट भी दिया होगा और अगर वोट दिया है तभी कोई यहाँ से पार्षद बना होगा और अगर पार्षद बना है, उसको वो पद मिला है, वो निगम की सीढ़ी चढ़ा है, तो बहुत उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले हर कॉर्नर का थोड़ा बहुत ध्यान तो जरूर दे। लेकिन फिलहाल इस मोहल्ले के लोगों से जब हमने बात करी तो ये हमें जरूर समझ आया कि इस कच्ची बस्ती के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ तभी याद किया जा रहा है जब उनसे आपको वोट लेना है। यहाँ पर लोगों ने 5-5 साल तक न पार्षद के किसी रिप्रेजेंटेटिव की कभी शक्ल देखी है। लगातार इन लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज करवाई है, राजस्थान संपर्क के पोर्टल तक जो इन्होंने शिकायतें दर्ज करवाई है, यानी कि जयपुर तक अपनी शिकायतें दर्ज कराई और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ कभी इन्हें टेम्पररी सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। खैर, थोड़ा बहुत मामला इसमें सिविक सेंस का भी जरूर हम लोग ऐड करना चाहेंगे कि लोगों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा कि अपने घरों के आसपास या बाहर कचरा फेंकें। लेकिन क्योंकि पूरे क्षेत्र में ऐसे कुछ खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं या खाली जगह पड़ी हुई है जिसको, क्योंकि यहाँ पर निगम की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो लोगों ने अपने आसपास जो खाली जगह मिली है उसको कचरा पॉइंट जो है या डंपिंग स्टेशन पूरा कंप्लीटली बनाया हुआ है। मोहल्ले में आप सब तरफ देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गंदगी और बीमारियों का घर हुआ हुआ है। पार्षद ने अगर वोट लिया है तो बहुत जिम्मेदारी बनती है कि एन कैन किसी भी प्रकार से जो है वो किसी भी तरह का सॉल्यूशन इन लोगों के लिए ढूंढे। फिलहाल आप लोग इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या कुछ सोचते हैं, कैसे इस वार्ड की रिपोर्टिंग को आप देखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि फिल्टर लिस्ट पर हम लगातार इस शहर में जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर खास तौर पर लोग परेशान हैं वो आप तक पहुंचाते रहे। फिल्टर लिस्ट के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।